नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव की ओर, जहां जनवरी 2023 में घटित एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह घटना भीमा नदी के पास घटी, जिसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे राज्य को सकते में डाल दिया। 18 जनवरी 2023 की सुबह कुछ मछुआरे रोज की तरह भीमा नदी पर बने पुराने पुल के नीचे मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे। तभी एक मछुआरे की नजर पानी में कुछ अजीब सा तैरते हुए एक शरीर पर पड़ी। घबराकर उसने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच के बाद पता चला कि वह एक महिला का शव था। हालांकि उसकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। 20 जनवरी को उसी नदी में दूसरा शरीर पाया गया। पुलिस हैरान थी। अभी यह दूसरी जांच शुरू ही हुई थी कि 21 जनवरी को एक और शव और फिर 22 जनवरी को चौथा शरीर मिला। अब तक पुलिस को 4 दिनों में 4 अलग अलग शरीर मिल चुके थे। यह संख्या 24 जनवरी तक बढ़कर कुल 7 हो गई थी। 7 अलग अलग लोग, एक ही नदी, कुछ ही दिनों के अंतराल में। मामला अब सामान्य नहीं रहा था। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। आसपास के जिलों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान अहमदनगर जिले के पास तालुका स्थित नेगोज गांव से मोहन पवार नामक व्यक्ति और उसके परिवार के 6 सदस्यों के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस को शक हुआ कि नदी से निकाले गए शव संभवतः इसी परिवार के हो सकते हैं। जांच के लिए मोहन पवार के रिश्तेदारों को बुलाया गया और उन्होंने कपड़ों, शरीर पर मौजूद निशानों और गहनों के आधार पर सभी शवों की पुष्टि कर दी। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिर एक ही परिवार के 7 सदस्य एक साथ नदी तक कैसे पहुंचे? क्या यह सामूहिक आत्मनिर्णय था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना थी? पुलिस ने जांच को तकनीकी दिशा में मोड़ा और परिवार के मोबाइल फोन की लोकेशन व कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। फोन की लोकेशन बताती थी कि घटना से पहले पूरा परिवार पायनियर नामक गांव में मौजूद था, लेकिन 18 जनवरी की सुबह उनके फोन भीमा नदी के पास आखिरी बार सक्रिय पाए गए और फिर अचानक बंद हो गए। यह एक बेहद अहम सुराग था। इसके साथ ही जांच में एक और नाम सामने आया, मोहन पवार का चचेरा भाई अशोक पवार। पुलिस को शक हुआ कि शायद अशोक इस मामले में किसी तरह से शामिल हो सकता है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में पाया गया कि घटना से पहले अशोक और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। संदेह और गहरा हो गया जब पुलिस ने नदी के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इन फुटेज में कुछ संदिग्ध गाड़ियां दिखाई दीं, जिनका संबंध सीधे तौर पर अशोक पवार और उसके करीबियों से था। यह एक निर्णायक मोड़ था। जब पुलिस ने इन सुरागों के आधार पर अशोक पवार और 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया और गहन पूछताछ की, तब जाकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। यह कहानी थी एक पारिवारिक विवाद, बदले की भावना और गलतफहमियों की, जिसने 7 जिंदगियों को समाप्त कर दिया। दरअसल मोहन पवार का बेटा अनिल अपने ही रिश्तेदार की बेटी के साथ प्रेम संबंध में था और उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लिया था। यह विवाह मोहन के परिवार में तनाव का कारण बन गया, विशेषकर अशोक पवार के लिए, जिसे समाज में मान सम्मान की चिंता थी। परिवार में कई बार इस बात को लेकर झगड़े हुए। मोहन ने अपने बेटे पर दबाव डाला कि वह लड़की को उसके मायके वापस भेज दे, लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया। इसी बीच एक और घटना ने हालात को और अधिक बिगाड़ दिया। मोहन पवार का बेटा अनिल और उसके दोस्त धनंजय पवार पुणे गए थे, जहां लौटते वक्त धनंजय एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि कुछ दिनों बाद उसकी जान चली गई। वहीं अनिल को कोई चोट नहीं आई। इससे धनंजय के परिवार में संदेह और गुस्से का माहौल पैदा हो गया। उन्हें लगने लगा कि यह सब अनिल की वजह से हुआ। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों ने एक जाट पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में सुलह सफाई के लिए 17 जनवरी को दोनों परिवार गेवरा गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन मोहन पवार और उसके परिवार को यह पता नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बनने जा रहा है। रास्ते में जब मोहन पवार का परिवार भीमा नदी के पास पहुंचा,
तभी अशोक पवार और उसके साथियों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के साथ ही 3 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद पूरे मामले को आत्मनिर्णय जैसा दिखाने के लिए शवों को नदी में बहा दिया गया। लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों और गहन जांच ने इस साजिश की परतें खोल दीं। अंततः अशोक पवार और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश किए जाने के बाद उनके खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। इस पूरी घटना ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि पारिवारिक विवाद, संदेह और बदले की भावना यदि समय रहते न सुलझाई जाए तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। 3 मासूम बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी, सभी एक ही दिन एक ही जगह, केवल एक गलतफहमी और गुस्से की वजह से। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि गुस्से में अपनी ही रिश्तेदारी को खत्म करने की हद तक पहुंच सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद, समझदारी और कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है। कानून हाथ में लेने से न सिर्फ अपराध बढ़ते हैं बल्कि परिवार और समाज दोनों का संतुलन बिगड़ता है। इस घटना से हम सबको यही सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य, विवेक और समझदारी ही सबसे बड़ी कुंजी है। रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाना हमारा फर्ज है, न कि उनसे भाग जाना या उन्हें खत्म कर देना। और अंत में एक जरूरी संदेश, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद या सामाजिक दबाव से जूझ रहा है तो उसे अकेला न छोड़ें। उसकी मदद करें, उसे सलाह दें और सबसे जरूरी, उसे सुनें। एक छोटी सी बातचीत, एक छोटी सी समझदारी किसी की जिंदगी बचा सकती है। आपको अगर यह रिपोर्ट सही लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीख सकें और हम मिलकर एक संवेदनशील और समझदार समाज बना सकें। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ध्यान रखें, गुस्से और संदेह से नहीं, समझदारी और सहानुभूति से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद।